अण्णा साहब साठे जी के 102वीं जयंती पर मैं मराठी समझ लेता हूँ, बोल नहीं पाता, अभ्यास नहीं है, इसलिए आप लोग माफ करना, ठीक है। क्योंकि मच्छिंद्रनाथ जब बोल रहे थे तो ये हिंदी में बोलने लगे, मैंने मराठी में बोलूंगा, मराठी में जरा ज्यादा जोश आ रहा है। इस आज 102वीं जयंती के अवसर पर हमारे इसके संयोजक सर्वे सर्वा डॉक्टर मच्छिंद्रनाथ जी, उनके धर्मपत्नी पुष्पा जी, पुष्पलता जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी, खोत साहब और अन्य विधायकगण, उपस्थित मंच पर सभी, व्यासपीठ पर सभी सम्मानित भाइयों बहनों और सभी यहाँ उपस्थित मित्रों, आप सब लोगों ने एक ऐसे रत्न को हमारे देश के, केवल प्रदेश के नहीं, ठीक है कि उन्होंने मराठी में ही ज्यादा लिखा, लेकिन मराठी में लिखो, बंगाली में लिखो, तमिल में लिखो, हिंदी में लिखो, किसी भाषा में भी लिखो, ये सब भाषा भारत की है। और किसी भी भाषा में लिखा हुआ कोई भी साहित्य है वो एक प्रकार से सारे भारत का साहित्य होता है। और जब अन्ना साहेब साठे जैसों का साहित्य ये केवल भारत का ही नहीं होता, लिखेंगे मराठी में, लेकिन उनके साहित्य का अनुवाद अंग्रेजी और फ्रेंच में भी हो सकता है। ये इसके साहित्य की विशेषता होती है, इसलिए वो सारे दुनिया के भी है। क्योंकि ये जो साहित्यकार है, ये जो कलाकार है, ये जो संगीतज्ञ है, ये किसी एक प्रदेश विशेष का नहीं होता, किसी जाति विशेष का नहीं होता। आप बार बार मातंग की बात कर रहे थे, ठीक है, आपका बोलना ठीक है, मातंग मातंग बोलना, क्योंकि आप उनके नेता हैं। और मैं तो चाहता हूं कि आप बाबा साहब अम्बेडकर की तरह से सारे हिंदुस्तान के नेता बन जाए। तो क्योंकि ये जो साहित्यकार है, सर्जनकार है, कलाकार है, ये इसकी कोई सीमा नहीं होती है। अभी आपने देखा होगा कि हिंदी के एक उपन्यास को महिला ने लिखा और एक किसी ने उसका अंग्रेजी अनुवाद किया तो इसको बुकर प्राइज मिल गया। अब ये कि हमारे बहुत से साहित्यकारों को, मैंने पिछले दिनों लोगों से कहा कि भाई महाराष्ट्र है, बंगाल है, गुजरात है, अनेक प्रदेशों में बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि जैसे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी स्वयं बंगाली में भी लिखते थे, वो अंग्रेजी में भी उतना अच्छा लिखते थे। वो पढ़े लिखे 7-8 ही थे, आप ये पता नहीं, वो किसी कॉलेज से MA BA या PhD नहीं थे रविन्द्रनाथ टैगोर, लेकिन प्रतिभा थी। और बंगाली में गीतांजलि लिखी, जब उसका अंग्रेजी अनुवाद किया तो उनको नोबेल प्राइज मिल गया। तो ये हमारे जो साहित्यकार है, ये हमारे कोई एक समाज के लिए गौरव की विषय तो है, इनसे प्रेरणा लेने के लिए तो ठीक है, परंतु ये सारे समाज के होते हैं। कभी कभी मुझे क्या लगता है कि राहुल जी आगे ध्यान रखना, आखिर अण्णा भाऊ साठे के लिए ये केवल दलित समाज ही क्यों ऐसा कार्यक्रम आयोजित करे? ये कार्यक्रम महाराष्ट्र में सार्वजनिक होना चाहिए, राजकीय होना चाहिए और बड़ा अच्छा उत्सव होना चाहिए, क्योंकि ये सबके निधि होते हैं। मैं ऐसा ही कभी कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी कहता हूँ, खैर हम तो सब लोग बाबा साहब के बारे में तो सारा देश और दुनिया एक साथ जाता है, परंतु ऐसे ही मान्यता जो मुझे साहित्य पढ़ नहीं पाया, क्योंकि मुझे उनका हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद मिला नहीं अभी तक, अगर वो मिलता तो मैं निश्चित रूप से पढ़ता। और पर जितने लोगों ने, वो किसी वर्ग के हो, वो किसी भी, मुझे जाति शब्द बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो किसी जाति के भी हो, वो सवर्ण हो कि क्या वर्ण हो, मैंने यहाँ जितने विद्वान लोग मिले, जितने अच्छे लोग मिले, सबने मुझे कहा कोश्यारी जी, अण्णा भाऊ साठे का साहित्य
ये अति उत्तम है, ये समाज के लिए बहुत बड़ी देन है। आखिर कोई जो उन्होंने लिखा वो केवल वो दलित समाज के लिए सीमित नहीं है, जो उन्होंने लिखा वो पूरे समाज के लिखा है, देश के लिए लिखा है। और सच तो यह है ये साहित्यकार पूरे राष्ट्र के लिए लिखते हैं। और आप लोगों को बहुत बार लगता है, अब आजकल तो एक ही चीज चल गई है, हमारे पास बहुत लोग आते हैं, राज्यपाल तो किसी को कुछ दे भी नहीं सकता है, आकर के 2 मिनट का भाषण दे देगा, आकर के थोड़ा आपके बीच में एक शोभा बढ़ाते हैं, क्या लोग ऐसा करेगा। ऐसे हमारे अभी मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से कह रहा था, मैंने कहा भाई क्या हमारे अध्यक्ष जी जो है मच्छिंद्र नाथ जी, ये बहुत सी डिमांड रख रहे हैं, मैं तो पूरी नहीं कर सकता, गवर्नर हो तुम पूरी कर सकते हो। ये बोले नहीं मैं भी विधानसभा अध्यक्ष हूं, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन ये कि ये भी मिल करके और मैं दोनों मिल करके आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाएंगे। इतना तुम कर ही सकते हैं राहुल जी, है? तो इनकी बात को वहां तक पहुंचाना। और जो भारत रत्न की बात है, देखो आपको सच तो बताऊं मैं आपको, ये जो हमारे साहित्यकार है, कलाकार है, संगीतज्ञ है, ये सचमुच ये केवल महाराष्ट्र रत्न नहीं होते, ये केवल भारत रत्न नहीं होते, ये विश्व के रत्न होते, संसार के रत्न होते। उनको मानो या न मानो। अब कोई कालिदास को क्या कोई भारत रत्न दे रखा है क्या? लोग पढ़ते कि नहीं? वाल्मीकि, वो तो वाल्मीकि थे, उन्होंने रामायण लिखी, सारी दुनिया पढ़ती कि नहीं पढ़ती है? हमारे वेद व्यास जी, वो तो एक जो मछली पालते हैं उनके परिवार में पले बड़े थे, वेद व्यास जी बाद में ऋषि बन गए, तो उनको सारी दुनिया पढ़ती कि नहीं पढ़ती है? ये सारे ये जो साहित्य है, ये जो अमर चीज है, हम तो एमएलए है, एमपी है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, थोड़े दिन तक लोग याद करते हैं, उसके बाद जब कुर्सी गई तो सब कुछ गई। कुर्सी गई सब गई, मैंने कुर्सी गई तो खुशी भी गई। लेकिन ये जो साहित्यकार है, ये मरने के बाद भी हमेशा अमर रहते हैं। और ऐसे ही हमारे अनाभाव साठे जी हुए हैं, और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अपने बीच में से वो हुए, इसका गौरव करना चाहिए। तो जैसा भी हमारे तरुण इनका परिचय आप करा रहे थे, मेरा आपसे इतना निवेदन है कि हम सब लोग अपनी डिमांड रखें, हमको ये दो वो दो फला दो, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि बुद्ध भगवान कह गए हैं, अपो दीपो अपो भव, अपना दीपक अपना उजाला स्वयं बनो। मैं भी आज आपके सामने गवर्नर के रूप में हूँ। आपके बच्चे तो अभी से जूता पहन के जाते होंगे प्राइमरी स्कूल में, मैं तो हाई स्कूल तक जूता ही नहीं पहनता था, देखा ही नहीं था जूता, हाई स्कूल तक शू मैंने देखा ही नहीं था। तो ऐसे क्यों हो गया? क्योंकि हमने कोशिश की, देखा पढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हमने ये नहीं देखा कि हम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, 2 बार खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन हमको लगन थी, आगे बढ़ना है, आगे करना है, एक ऐसी इच्छा थी। और उस इच्छा से करते करते आज आपके हम राज्यपाल बन के आ गए। तो आप तो बहुत अच्छी उसमें है, आज तो आपको सारी सुविधाएं हैं, सरकार भी कितनी सुविधाएं दे रही है, कोई सरकार हो। और अब की तो नई सरकार ने, मोदी ने तो घर घर में बिजली, शौचालय, और तो और आजकल तो बहुत से घरों को खाना भी फ्री दे रहे हैं। कोई ऐसे ही क्या दे रहे हैं ना? बचिंद्र नाथ ने गैस तो खाना भोजन, अनाज, अरे उज्ज्वला तो ठीक है, अनाज भी अभी सितंबर दिसंबर तक है, अभी भी पिछले 2 साल से जब से कोरोना आया है वो भी सरकार स्वयं दे रही है। अब बताओ, इतना सब करने के बाद भी अगर हमने अच्छे बच्चे नहीं पढ़ाए तो अण्णा साहब साठे की आत्मा कहेगी क्यों मना रहे हो मेरे जयंती? अरे बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, थोड़ा कष्ट सहन करो। पुष्पलता जी बताओ, समझाओ सबको, है? क्योंकि अपो दीपो अपो भवा, ये मंत्र ये पढ़ा होगा, इसलिए अण्णा साहब साठे जो है, अण्णा भाव साठे
इतने बड़े साहित्यकार बन गए, आज सारा महाराष्ट्र उनको करता है, देश के अलग अलग भाषाओं के लोग भी उनके बारे में जानते हैं। हम अपने बीच में से अनेक अण्णाभाऊ साठे पैदा करेंगे, हम अपने बीच में से अनेक अंबेडकर पैदा करेंगे। ये जब भावना होगी तो फिर आप अपने घर में बच्चे, क्या नाम पता है बच्चा तुम्हारा? गौरव। देखो, नाम भी गौरव और आपके समाज का भी गौरव, केवल अपने आई बडील का ही नहीं, केवल अपने आई बडील का गौरव नहीं है, आप सबका गौरव है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये ऐसी उन्नति करे, ये केवल आपका ही गौरव नहीं, माई आई बडील का ही गौरव नहीं, ये पूरे महाराष्ट्र का और पूरे देश का गौरव बने, ये मैं इसको यहाँ से शुभकामना देता हूँ। हम बने ना, करे ना, आगे बढ़े ना, और अपने अंदर मच्छिंद्रनाथ जी ध्यान रखना, डिमांड रखना बहुत सरल है, रखो, खूब लड़ो, लड़ने के बिना मिलता कुछ नहीं है। हाँ, हमारे अंबेडकर साहब भी, बाबा साहब भी कह के संघर्ष करना पड़ता है सबको, हमको भी करना पड़ता है। ये राहुल जी इतने बड़े आदमी, इनको भी करना पड़ता है, ये तो करना पड़ता है संघर्ष। लेकिन हम सबको एक विश्वास, आत्मविश्वास, और दूसरे अपने अंदर, आजकल समाज में बहुत बुराई आ गई है, बच्चे स्कूल पढ़ते नहीं, सबके पास मोबाइल है। आपके बच्चों के घर में किसी के हाथ में मोबाइल, जरा हाथ खड़ा करो तो, मोबाइल किसी के हाथ में, बताओ ना, हाथ खड़ा करो। अरे अगर नहीं करोगे तो मैं बोलता फिर मैं बेकार आया बोलने के लिए यहाँ। क्या है, मुल्की, छोटी छोटी मुल्की, मुला मुल्की बोलो, सबके हाथ में मोबाइल। आजकल मैं पहाड़ से आता हूँ, वहां जैसे यहाँ आदिवासी क्षेत्र में ही पालघर में और उधर वहां आपके गढ़चिरौली में मोबाइल जाता नहीं है, बड़ा मुश्किल होती है। यही पालघर में थोड़ा 100 किलोमीटर राहुल से आगे चले जाओ तो वहां बेचारे मोबाइल नहीं मिलता है? तो लोग वहां मुझे पहाड़ में क्या कहते हैं, बोले खाना पीना छोड़ो एक तरफ, सड़क भी छोड़ो, हमको तो पहले टावर लगाओ, मोबाइल दो। यहाँ भी ऐसे बोलते होंगे, क्योंकि और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भाई अब कागज पत्री छोड़ो, सब मोबाइल से और ऐप से करो, वो भी चाहते होना चाहिए। और आप तय मान के चलो कि वो सब जगह जल्दी जल्दी इस प्रकार की व्यवस्था भी करेंगे कि जिससे आप अपने घर में ही मोबाइल में, अपने ऐप में, अपने टैबलेट में आप पढ़ सकते हैं, वो भी व्यवस्था प्रधानमंत्री कर रहे हैं। परंतु पढ़ना तो हमको पड़ेगा, मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी। पता लगा मोबाइल घर में आ गया, उसमें गंदे गंदे चित्र देख रहे हैं तो क्या फायदा। इसलिए अपना काम क्या है, बनना है अण्णाभाऊ साठे, बनना है भीमराव अम्बेडकर, तब तो कुछ होगा ना। कितने हैं बच्चे, जरा यहाँ पर करो, बच्चों हाथ खड़ा करो, कितने कितने की इच्छा ऐसे बनने की है, हाथ खड़ा करो। अरे हाँ, एक ही मुल्की है बस ऐसा। अरे तुम तो बड़े हो यार, छोटे बच्चों से कहता। हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए, और ये कोशिश करेंगे तभी हमारे अण्णाभाऊ साठे की आत्मा को शांति मिलेगी। बाकी डिमांड तो आते हैं, जाते हैं, रखते हैं। आपने बड़ा लड़ाकू ऐसा संघर्षशील अध्यक्ष बना रखा है, हमारे मच्छिंद्रनाथ, नाम ही इनका मच्छिंद्रनाथ है? तो और इनकी श्रीमती जी भी मुझे लगता है इनसे बड़ी नेता है। तो ये तो है, लेकिन हम सब लोग आगे बढ़ने के लिए स्वयं मेहनत करें, स्वयं परिश्रम करें, डिमांड रखिए, आंदोलन भी करिए, जरूरत पड़े तो अनशन भी, उपवास क्या बोलते हैं, उपसन क्या बोलते हैं, उपोषण, उपसन नहीं उपोषण, उपोषण भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी परिश्रम, अपना मेहनत, ये अगर हम आप करेंगे तो आपका भी उद्धार होगा, आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि जब हम ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची ये आगे इस महापुरुषों के हिसाब से आगे चले, इसका जीवन आगे बढ़े, इस हिसाब से चलेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा समाज आगे बढ़ेगा,
हम सब उन्नत करेंगे। मैं आप सबकी उन्नत की शुभकामना करता हूँ, आपकी प्रगति का कामना करता हूँ। और जो बात हमारे मच्छिंद्र नाथ जी ने रखे हैं, उन बातों को जहाँ भी मेरे से संभव होगा, मैं उन आपकी बातों को वहां तक अवश्य ही पहुंचाऊंगा। और महाराष्ट्र की मुंबई में भी पहुंचाऊंगा। और विश्वास करो, करना उनके हाथ में, मेरे हाथ में कलम अलम नहीं है, ज्यादा चिट्ठी लिखने का काम है, पोस्टमैन का काम है। तो मैं यहाँ भी लिखूंगा और मच्छिंद्र नाथ दिल्ली के नाथ को भी लिखूंगा। तो कहूँगा मुंबई का नाथ, दिल्ली का जो नाथ है बड़ा, उसको भी आपके बाद लिखूंगा। आपने बुलाया क्योंकि मुझे जाना है मेरे घर, तो इसलिए आपने बुलाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से पूज्य अण्णाभाऊ साठे को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।